हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर बच्चों को बुखार के समय झटके आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें क्या करना है, ये किसको आते हैं और इसे हमें कैसे प्रिवेंट करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो झटके होते हैं इसे हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। तो बात करते हैं कि ये झटके कब आते हैं। सबसे पहले अगर बच्चे को बुखार है, मतलब 38.4 डिग्री सेल्सियस या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बच्चे का बॉडी टेम्परेचर है तो बच्चे को बुखार तब आ सकता है। ये जो बुखार के झटके होते हैं ये 24 घंटे में सिर्फ बच्चे को एक बार आएंगे। मतलब अगर बच्चे को एक बार बुखार आया है तो झटका वो उस पूरे बुखार के ड्यूरेशन में एक बार ही आएगा। इसके अलावा ये 10 मिनट से कम के झटके होते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो ये खतरे की बात है और आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, बिल्कुल वेट नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे को ये फेब्राइल सीजर्स स्टार्ट हो गए, बच्चे को ये फेब्राइल सीजर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो फेब्राइल सीजर्स हैं तो मतलब बुखार तो होगा ही होगा बच्चे को। इसके अलावा बच्चा जो है अपनी आंखें ऊपर कर लेगा, एक तरफ देखता रहेगा। बच्चा ये अब ब्लिंक करना मतलब पलके झपकाना बंद कर देगा, आपसे कोई आई कांटेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा बच्चा जो है मुंह से उसके झाग आ सकता है, बच्चे के हाथ पैर में ऐंठन आ सकती है, बच्चा सुस्त हो सकता है, बच्चा बेहोश हो सकता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि फेब्राइल सीजर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपके बच्चे को बुखार है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि वो बच्चे को इसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर बच्चों में ये अगर आपको पता चल गया है कि मेरे बच्चे में फेब्राइल सीजर्स की टेंडेंसी है तो आप इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको क्या प्रिकॉशन लेने चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके बच्चे में ये टेंडेंसी है तो आपको पैरासीटामोल की अगर ड्रॉप है, अगर आपका बच्चा टैबलेट ले रहा है तो टैबलेट आपको अपने पास रखना है। बच्चे को जैसे ही बुखार आए आपको बच्चे को पैरासीटामोल देना है। आधे घंटे वेट करना है क्योंकि जो ये दवाई है ये आधा घंटे का टाइम लेती है असर करने में। आधा घंटा आपको वेट करना है। अगर बुखार नहीं उतरता है तो आपको अपने बच्चे को स्पॉन्ज करना है। रनिंग टैप वाटर मतलब नल में जो पानी आ रहा है, या फिर हल्के सा ल्यूक वाटर जो होता है हल्का सा गर्म करके आपको अपने बच्चे को स्पॉन्ज करना है। आपको बच्चे को सिर्फ फोरहेड या माथे पे स्पॉन्ज नहीं करना है, आपको पूरी बॉडी को स्पॉन्ज करना है। इसके बाद अगर फीवर फिर भी नहीं उतर रहा है तो आपको बच्चे को ले जाके नहला देना है हल्के से गर्म पानी में। उसके बाद भी अगर बुखार नहीं उतरता है तो बच्चे को आइस पैक से सेकना है। जैसे आपने कपड़े से स्पॉन्ज किया था वैसे यहाँ पे आपको आइस पैक से करना है, एक्जिला में, ग्रोइन में बच्चे के। इसके बाद भी अगर फीवर नहीं उतरता है तो बच्चे को पैरासीटामोल दोबारा देना है। मतलब 6 घंटे का डिफरेंस रख के 2 डोज के बीच में आपको बच्चे को पैरासीटामोल दोबारा देना है। 3 घंटे में अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको का जो डॉक्टर है आपके बच्चे को दे देगा। इसके बाद अगर आपके बच्चे को सीजर्स की टेंडेंसी है इस समय बुखार के समय पे तो आपको मीडाजोलम स्प्रे आता है जो कि नाक से डाला जाता है। काफ़ी लोग उसको अपने घर में रखते हैं। अगर पेरेंट और अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और उसे फेब्राइल सीजर्स की टेंडेंसी है तो बच्चे को आप उनके ड्राइवर्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को बता के रखें कि आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, जिससे कि अगर आपके बच्चे को झटके आते हैं तो वो मीडाजोलम का स्प्रे उनको दे सकते हैं बुखार के समय में। तो आगे हम बात करते हैं कि अगर बच्चों के झटके स्टार्ट हो गए हैं तो ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है। अगर फेब्राइल सीजर स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले बच्चे को लेटरल पोजीशन में लेफ्ट साइड में आपको करवट करके लेटाना है। उसके बाद कोई स्टिमुलस नहीं देना है, मतलब बच्चे के मुंह में फूकना नहीं है, बच्चे पे पानी नहीं डालना है, बच्चे को चींटी नहीं काटनी है। मतलब ऐसा कोई भी स्टिमुलस आपको नहीं देना है क्योंकि इससे जो झटके हैं, जो सीजर्स हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं और बच्चे की कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। इसके अलावा बच्चे का मुंह नहीं खोलना है, बच्चे को कुछ खिलाना नहीं है, बच्चे को कुछ दूध नहीं पिलाना है। इससे बच्चा अपनी जीभ काट सकता है और भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कई लोगों में ऐसी अफवाह भी है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बुखार के समय जो झटके आते हैं, जो अगर बुखार सर में चढ़ जाता है तो बच्चे को लाइफ लॉन्ग मिर्गी के दौरे आएंगे।
तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं और जो मिर्गी, जिसे हम एपिलेप्सी भी कहते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। वो बुखार के समय नहीं आता है, वो अलग चीज़ होती है। ये बुखार वाली चीज़ अलग है, वो एपिलेप्सी के झटके अलग हैं। तो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसे आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि अगर मेरे बच्चे को बुखार के समय झटके आ गए तो मेरे बच्चे का जो दिमागी संतुलन है वो हिल जाएगा, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, उस दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे भी काफ़ी लोगों का मानना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो झटके हैं बहुत ही आम होते हैं। आपके बच्चे को अगर आते हैं तो 5 साल में अपने आप ये बंद हो जाते हैं। कई बार इसका जो ट्रीटमेंट है वो 2 साल तक चलता है। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कब तक चलता है। अगर बच्चे को ये टेंडेंसी है तो आप ये दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि मैक्सिमम इसका ट्रीटमेंट 2 साल तक चल सकता है। अगर आपको कोई और तकलीफ़ या कोई सवाल है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।